महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रुद्राभिषेक एवं विशाल भंडारे का आयोजन कल्याणेश्वर महादेव मंदिर दसौली में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अतुल त्रिवेदी ने पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर हिंदू महासभा त्रिदंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी भक्तों ने प्रसाद प्राप्त कर हर हर महादेव के जमकर लगाए जयकारे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी सनातन नववर्ष की तैयारियों की भी जानकारी दी। लखनऊ से अवनीश मिश्रा की एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के रुद्राभिषेक और भंडारे का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं हैं शिव महारात्रि की। ये शिवरात्रि का जो पर्व है भोले बाबा की जो है शादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आज सदगुरु कबीर साहब जागू मठ के द्वारा जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसमें कबीर पंथ और सनातन धर्म को एक में मिला करके, क्योंकि लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो अलग हटनी चाहिए। कबीर पंथ हमारे सनातन धर्म से अलग नहीं है और सनातन धर्म जो है कबीर पंथ से अलग नहीं है। ये लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। और मैं जैसा देख रहा हूं कि कबीर पंथ सदैव से जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और यहाँ पर सैकड़ों साल से मंदिर बना हुआ है। कबीर पंथ के अंदर अगर सनातन धर्म का मंदिर मिल रहा है, एक समावेश है, गंगा और जमुना का जब मिलकर के संगम बनता है, तो कबीर पंथ और सनातन मिलकर के एक जो है ऐसा हमारा संगठन, हमारा जो है सनातन मजबूत होगा जिसका हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते। इसके उपलक्ष्य में जो यहाँ पर अतुल त्रिवेदी जी के द्वारा, ऋषि त्रिवेदी जी के द्वारा जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और भव्य रूप से मनाया जाता है। और आज तो बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि आज जो है अमृत स्नान प्रयागराज में चल रहा है और हम यहाँ लखनऊ में सदगुरु कबीर जागू आश्रम में बैठ करके भोले बाबा की आराधना और पूजन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के दिन के लिए? पहले आज तो हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ महाशिवरात्रि की। और ये निरंतर विगत कई वर्षों से इस आश्रम पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता आ रहा है। महाशिवरात्रि को भंडारा भी होता है और ये तो हमारी आस्था का केंद्र है। और दूसरी चीज़ रही जहाँ तक कबीर पंथ की, तो कबीर पंथ रामानंद जी के शिष्य थे कबीर साहब, तो और रामानंद जी वैष्णव थे। तो हम कहीं सनातन से अलग नहीं हैं, हम तो सनातन में ही हैं। और फिर भी आप देखिए, एक निराकार उपासक होता है, एक साकार उपासक होता है। कबीर साहब हमारे जो है निराकार उपासक थे, लेकिन दोनों ही सनातन के ही उपासक होते, निराकार और साकार। तो हम कोई सनातन से थोड़ी अलग हैं। ये जो बात कोई कह रहा है कि कबीर पंथ अलग है, कबीर पंथ कहाँ से अलग हो गया? कबीर पंथ तो सनातनी ही है। और कबीर साहब ने तो सनातन की रक्षा की है। उस समय जिस समय मुसलमानों का राज था और मुसलमान जो थे, इस्लाम जो थे, वो हमारे मठ मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़ रहे थे। उस समय कबीर साहब ने जो है सनातन की रक्षा की और गुरु परंपरा के तहत एक बहुत बड़ा समाज जो निम्न वर्ग का था उसको जोड़ करके कबीर साहब ने एक कबीर पंथ की स्थापना की, एक रास्ते की स्थापना की। सर, सनातनी नववर्ष आ रहा है, क्या कहेंगे और क्या तैयारियां हैं उसकी? सनातनी नववर्ष जो है उसकी भव्य तैयारी हिंदू महासभा कर रही है और वो आपको आपके चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। आप देखिए कि जब से हिंदू महासभा ने हिंदू नववर्ष बनाने को ठाना है, तब से आप ये देख के चलिए कि हर जगह नववर्ष पे ध्वज, हर जगह बैनर, पोस्टर, हर जगह मतलब एक जागरूकता का एक अभियान जैसा चल रहा है और बहुत अच्छी बात है। हमारा हिंदू वर्ग जाग रहा है। आज हमारे महाकुंभ का अक्षय स्नान है, इसके बाद इसका समापन हो जाएगा। बहुत ही अद्वितीय अनुभव रहा है इस बार महाकुंभ का, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस मठ का 1 माह तक वहाँ पर भी निरंतर भंडारा और अन्य क्षेत्र चलता रहा है। यात्रियों के लिए निवास की पूरी व्यवस्था दी गई है और महाकुंभ की जो व्यवस्था है वो महाव्यवस्था है। हम जितनी भूर प्रशंसा करें योगी जी की वो कम है, क्योंकि इतना सुंदर उन्होंने उस चीज़ को रखा और इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, वो बहुत प्रशंसनीय है। और करोड़ों की तादाद में लोग आना और जाना और उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करना, रहने के लिए, भोजन के लिए, स्नान की सारी व्यवस्थाएं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर विपक्ष आए दिन जो है सरकार के ऊपर जो है टिप्पणी कर रहा है। जहाँ पे व्यवस्था की बात करी, व्यवस्था को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान था कि वहाँ की व्यवस्था के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर। ऐसा है कि आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म स्वतः हिंदुओं से हारता आया है। हमारे अंदर भी जयचंद हैं, उनको ये जब हिंदू हो करके ही यदि हमारी किसी धर्म की, किसी मंदिर की आप बुराई करोगे, तो मैं उनको हिंदू नहीं मानता। उनको पुनः घर वापसी करनी चाहिए और हमारे सनातन के विषय को जानना चाहिए। का विषय है और हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं
ये लगातार चलता आ रहा है। हमारे महंत श्री 108 योगेंद्र दास जी के द्वारा आयोजन किया गया है और हम सब लोग तन मन धन से साथ में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में भंडारा शुरू होगा, आप लोग भी प्रसाद लेके जाइए। धन्यवाद। सर कितने बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है? देखिए ये तो अनलिमिटेड है। अभी शुरुआत जो हुई है 50 बच्चे हैं और नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है, उधर दाखिला अलग हो रहा है और ज़्यादा होंगे। जैसे इस बार आपने देखा था सामूहिक उपनयन संस्कार में, अगले साल हम उम्मीद करते हैं कम से कम 101 बच्चों का एक साथ करेंगे, वैसे धूमधाम से होगा। मिश्रा जी, जो आज कार्यक्रम है क्या कहेंगे देशवासियों आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं सारे आप जो युवाओं को लेकर के काफी जो है हिंदू महासभा जो है आगे बढ़ रही है, युवाओं के लिए क्या रणनीति हिंदू महासभा? देवादेव महादेव की जय। युवाओं में क्या है ना, अब वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे, लेकिन जिस तरह से हिंदू जाग रहा है और युवाओं के अंदर एक प्रेरणा का वो भी जाग रहे हैं। अब देखिए लोग महाशिवरात्रि के साथ दोबारा लौट रहे हैं। 2 दिन पहले तक क्या होता था कि वो चॉकलेट डे, डेडी डे, वैलेंटाइन डे, पता नहीं कौन कौन से डे बना रहे थे। अब तो उन पे लाठीचार्ज होने लगा है। हिंदू महासभा के युवाओं ने भी ठान लिया है कि ऐसी कोई विकृत होगा तो हमको उसके खिलाफ जागरूकता के जिस हिसाब से बात बनेगी, अगर बात से बात बनेगी तो बात से बनाएंगे, नहीं तो लाठी से बनाएंगे। तो उस हिसाब से जागरूकता जैसे भी हम बता पाएंगे, जिस हिसाब से जागरूक कर पाएंगे उस हिसाब से जागरूक कर रहे हैं। अभी इस वर्ष भी जब वैलेंटाइन डे के दिन युवा निकले थे, हिंदू महासभा के लोग निकले थे भगवा कपड़े पहन के और हाथ में लाठी लेके युवाओं को प्रेरणा दे रही थी अश्लीलता नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म देवियों की उपासना करना सिखाता है, ना कि उनके खिलाफ कोई अभद्र कमेंट करना या अश्लीलता का कोई भी प्रकरण। हिंदू नववर्ष जो है राष्ट्रीय, उस पर कब लागू किया जाएगा? कैलेंडर के रूप में कब लागू किया जाएगा? पहली चीज तो चैत्र शुक्ल की प्रथम प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है और जल्द ही देखिएगा कि राष्ट्रीय अवकाश और जो एक तारीख को जो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से हम अपना नववर्ष मनाते हैं, उसी तरीके से हिंदू नववर्ष भी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाएगा। बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। वो तो आने वाला समय हमारे और आपके सामने होगा। गायत्रे कृष्णो जगत्या सृष्टोपनित्या साहा बृहत्सुरेहा काकुपसोचे संयन्तु तवाधे पदाचाश्चतुर्पदा रे पदाचाश्चतुर्पदा वेचन्दाचाश्चसचन्दा सूचे वे संयन्तु तव सहस्तो माह सहच्छन्दस आवृता सह प्रवारिकया सप्तदैव्याः पूरवेहां पन्थामनुदस्यमेरा अन्नवाले रद्योनारसमिन्न जज्जाग्रतो धूरमुरैर्मन्त्रदुष्टस्यानतैर्वैते धूरङ्गमञ्जोतिकं ज्योतिरेकं कण्डवे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेन कर्माय पशो मणिभिर्भवन्ति
किस क्लास में है? जो यहाँ की शिक्षा दी जा रही है किस विषय पे दी जा रही है, कितना आप उस शिक्षा से खुश हैं? बहुत खुश हैं। कितने लोग आपके साथ में हैं इस गुरुकुल में? 35 यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? अच्छी व्यवस्था है। कैसा लगता है यहाँ? अपना परिवार की तरह लगता है कि नहीं? आपका परिवार कहाँ का है? सीतापुर का। सभी परिवार के लोग मिलने आते हैं? कोई मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती?